हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हंट पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का सबसे पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर क्या होता है, हम इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। चलो, सबसे पहला हमारा जो हम यहाँ पर देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ मैटर। मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? ऑब्जर्व योर क्लासरूम केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू फाइंड। जैसा कि आप लोग पढ़ते हो, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आप जैसे क्लासरूम में हो तो आप ऑब्जर्व करो कि क्लासरूम में क्या क्या चीज दिखाई देती है। चलो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम में आपको क्या क्या चीज दिखाई दे रही है। तो क्या क्या चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर कि डू ऑल दीज थिंग्स हैव मास। क्या इन सभी जो हमारे पास में क्लासरूम के अंदर ऑब्जेक्ट है, क्या इन सभी के पास में मास है? बिल्कुल बिल्कुल, यस दे हैव ऑल हैव मासेस, दे हैव ऑल मासेस। इनके पास, सभी के पास में क्या है? मास है। और क्या ये स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं? बिल्कुल। जो भी चीज आपके सामने रखा हुआ, देखो क्लासरूम है ये वाला, क्लासरूम में बेंच है, बोर्ड है, बॉटल है, बहुत सारी चीजें क्लासरूम के अंदर है। तो इन सभी ने क्या कर रखा है? यस दे ऑक्यूपाई स्पेस। इन सभी ऑब्जेक्ट ने क्या कर रखा है? स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, स्पेस को क्या कर रखा है? घेर रखा है। चलो, अब हम यहां पर क्या देखते हैं? कुछ ऐसी चीजें क्लासरूम में जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। वट एवर प्रेजेंट अवर अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। ये हमारी जो चीजें, क्या ये मैटर है? तो आइए हम इस चीज को देखते हैं। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ मैटर। चलो हम देखते हैं यहाँ पर मैटर के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये फ्रूट्स। ये जो फ्रूट्स है ये रखे हुए, क्या इनके पास में मास है? और ये स्पेस को कवर भी कर रहे हैं। ये हमारे पास में क्या एक पर्टिकुलर लोकेशन है, डेजर्ट है इसके पास में। जैसे हमारे पास में ये फ्लावर्स हो गए, इनके पास में क्या है? ये मास भी है इनके पास में और स्पेस को ऑक्यूपाई भी करते हैं। जैसे ये वाटर के ड्रॉपलेट्स हो गए, ये हमारे पास में स्काई हो गया और ये हमारे पास में स्टार्स हो गए। तो ये हमारे पास में क्या हो गए? और जैसे एग्जाम्पल है, कितना प्यारा पपी है ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे सभी क्या है? मैटर्स है। दीज आर मैटर्स। क्यों? क्योंकि इन सभी के पास में मासेस है, मास है, और ये क्या करते हैं? ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस को घेरते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? मैटर होते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एनर्जी को देखेंगे, मास को देखेंगे और वॉल्यूम को देखेंगे। ये हमारे पास में सेकंड मॉड्यूल है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इस चीज के बारे में। मैटर क्या है? वैसे तो अभी हमने मैटर के बारे में देखा था कि मैटर क्या होता है। मैटर वो चीज होता है, कुछ भी, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। जो जिसके पास में मास होता है और जो स्पेस को क्या करता हो? कवर करता हो, ऑक्यूपाई करता हो, वो हमारा मैटर हो गया। विच यू कैन परसीव थ्रू योर सेंसेशन। सेंसेस को देखते चलो। ये हमारे पास में क्या है? एक फुटबॉल है, और फुटबॉल कैसी है? ये पिचकी हुई है। इसके अंदर क्या है? इसका जो मास है वो कितना है? 1 kg है। जैसे कि हमने बात करते एयर, एयर जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। एयर दिखाई देती है? नहीं देती है। इसके पास में वजन होता है? बिल्कुल वजन होता है, बट भले ही चाहे वो दिखाई ना दे, बट उसके पास में क्या होता है? मास होता है। वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती है। आप उसे देख नहीं सकते, बट उस चीज को क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, परसीव कर सकते हो उस चीज को। यहां पर हमने देखा है कि यहां पर जो एयर थी, विदाउट एयर जो फुटबॉल थी, उसका मास कितना था? 1 kg। तो जैसे ही इसके अंदर क्या करी? एयर फिल की, तो एयर फिल करने पर इसका जो मास हो गया वो कितना हो गया? 1.5 kg। तो मतलब एयर के पास में क्या है? मास है, और एयर ने क्या किया है? स्पेस भी ऑक्यूपाई किया है। जब एयर इस फुटबॉल के अंदर गई तो उसने उस एरिया को क्या कर लिया? कवर कर लिया।
तो हमने यहां पर देखा है मास ऑफ फुटबॉल हैज इंक्रीज ड्यू टू द एयर। जैसे एयर फुटबॉल के अंदर गई और मास इंक्रीज हो गया इसका, तो हमने यहां से क्या प्रूव किया है कि भाई जो एयर होती है, एयर के पास में क्या होता है, मास होता है। ये बात समझ में आई बच्चों? क्लियर? चलो अब हम आगे देखते हैं। एयर हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ये चीज हमने इस चीज को प्रूव किया है कि एयर के पास में मास भी होता है और एयर के पास में क्या होता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। तो चलिए हम देखते हैं व्हाट इज मास। मास क्या है? तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो मैटर की अमाउंट को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। मैटर की अमाउंट को क्या करती है, वो एक्सप्रेस करती है। तो मास और वेट क्या होता है? देखो वेट जो होता है हमारे पास में, जो मास हो गया, जब हम उसे क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वेट कहलाता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे हम जी से इंडिकेट करते हैं। जिसे हम क्या करते हैं, जी से इंडिकेट करते हैं। ये चीज आपको पता है? ये चीज आपको पता है? देखते हैं कि जो वेट है हमारे पास में, मास इनटू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जब हम मास को जी के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, जी की वैल्यू आपको पता ही है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास में जी की वैल्यू होती है। तो जो वेट होता है, वेट क्या करता है, वेरी करता है, किस पर डिपेंड करता है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के एक्सेलरेशन पर वो डिपेंड करता है। अर्थ पर जैसे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी, तो 10 होती है, यानी कि 9.8 होती है, अप्रोक्स हम 10 कंसिडर करते हैं उस चीज को। जैसे वेट अगर मून पर देखा जाए तो अलग होगा, मास पर देखा जाए तो अलग होगा। जैसे जैसे प्लेनेट चेंज करोगे, जैसे जैसे एक्सेलरेशन चेंज होगा, वैसे वैसे वेट चेंज होगा। बट मास क्या होता है, उसका कांस्टेंट रहता है। ठीक है बच्चों? चलो तो ये देखो यहां पर हमने क्या करा, यहां पर जो पेन वेइंग 2 kg राइस, यहां पर वेट कितना इसका, 2 kg है। हमने यहां पर क्या करा, एक लड़की है और लड़की अपने आप को, अपने वेट को मेजर करती है वेइंग मशीन पर। ठीक है? चलो भाई अब यहां पर बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है मतलब कि द अमाउंट ऑफ गैस एंड ऑयल प्रेजेंट इन अ रेस्पेक्टिव कंटेनर बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी। जब क्या होता है मतलब कि गैस का या ऑयल जब किसी कंटेनर में रखा जाता है और वो कितना स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब द स्पेस इनसाइड द कंटेनर दैट इज ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज इट इज वॉल्यूम। ये क्या कहलाता है, जब भी कोई गैस या जब भी कोई आपका मैटर क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है क्यों किसी कंटेनर में, तो वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर में कितनी गैस है, तो जितनी गैस जितना स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी कंटेनर के, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक बोतल है, बोतल में क्या रखा हुआ, कोई लिक्विड यानी कि ऑयल दिखाई दे रहा है। तो ऑयल कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है इस कंटेनर का, तो ये इसका वॉल्यूम कहलाता है। इसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। चलो तो अब हम देखते हैं, ये हमारे पास में जो हमने पिछले एग्जांपल्स देखे, ये सभी के सभी क्या है, मैटर है। मैटर अभी हम मैटर को हमने अभी तक देखा है कि भाई जो भी जिस भी चीज में मास होगा और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, वो आपका क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। ये अभी तक हमने देखा है। ठीक है बच्चों? क्लियर? चलो अब जैसे कि ये है, क्या है, ये सूरज है। सूरज भाई साहब बहुत गर्मी पड़ रही है और ये क्या करता है, हीट देता है। ये ठीक है, ये क्या करता है, हीट देता है। अब दूसरा एग्जांपल, ये लाइट है, सूरज से क्या निकलती है, लाइट निकलती है। और ये आग है, आग से क्या निकलती है, हीट निकलती है, सूरज लाइट देता है। और साउंड, ये भाई साहब कौन है, बोलने वाले हैं, यहां से निकल रही है साउंड। तो इन्हें क्या कहोगे आप,
क्या ये जो हीट है, लाइट है, साउंड है, क्या साउंड के पास मास है? क्या साउंड स्पेस ऑक्यूपाई करता है? लाइट के पास मास है या लाइट कहीं को स्पेस ऑक्यूपाई करता है? बताइए, करता है नहीं करता है? सर करता तो है नहीं, साउंड को हम ढूंढ नहीं सकते। साउंड अगर एक बार निकल गया तो चले ही गया, मतलब कि ठीक है। हीट फ्लो करता है, तो इन्हें आप मैटर कहोगे नहीं कहोगे? ये आपके मैटर नहीं है। ये क्या है? नॉट मैटर, ये मैटर नहीं है। और क्या है सर ये? जब मैटर नहीं है, देखो इनके पास में मास होगा, बट क्या ये वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती हैं? ठीक है, क्या ये वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है? नहीं। तो इनका फाइनली ये मैटर नहीं है, ये क्या है? एनर्जी है। ऑल दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये केवल एनर्जी के फॉर्म है। एनर्जी का क्या है? एक रूप है ये वाले। तो ये हमारे पास में क्या होता है? चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि मैटर आप किसे कहोगे, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखो यहाँ पर हमने कहा है कि जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपके एटम्स हो सकते हैं और आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये बात समझ में आई? चलो, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बात समझ में आई? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके एटम्स भी हो सकते हैं और आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहली प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कि मैटर किस चीज से बनते हैं। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं, ये चीज हमें पता है। ये चीज हमें पता है कि मैटर जो भी है, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, कोई भी यूनिवर्स के अंदर ऑब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपको बता दूं, भाई देखो यूनिवर्स है, ये क्या है? यूनिवर्स। जो यूनिवर्स होता है ना, वो दो चीजों से मिलकर बनता है। यूनिवर्स क्या होता है? दो चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहले तो एनर्जी होता है, और दूसरा होता है एनर्जी, वो सॉरी सबसे पहले तो हमारा क्या होता है? मैटर। जो यूनिवर्स है ना वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ। सबसे पहले तो मैटर हो गया, किससे बनता है? मैटर से। और दूसरी जो फॉर्म होती है उसकी, वो एनर्जी है। यूनिवर्स दो ही चीजों से मिलकर बनता है, सबसे पहले तो मैटर, और दूसरा आपका क्या होता है? एनर्जी। ये यूनिवर्स है। और अभी हम लोग मैटर को पढ़ा है। मैटर क्या होता है आपका? मैटर कुछ भी हो सकता है जिसमें मास होता है, और जो क्या करता है? स्पेस को घेरता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, वो आपका मैटर होता है। और एनर्जी आपकी अलग कंडीशन है, उस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने यहां पर कहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो चलो अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा? एक बीकर लिया है, और इस बीकर में 100 ml वाटर लिया है। क्या लिया है बच्चों? इस बीकर के अंदर हमने 100 ml वाटर लिया है। तो वाटर लेने पर क्या हुआ? हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कराया। हमने कुछ क्रिस्टल्स, मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डिसॉल्व कर दिए। ज्यादा नहीं, 2-3 क्रिस्टल डिसॉल्व किए। तो 2-3 क्रिस्टल डिसॉल्व करने पर क्या हुआ कि ये जो व्हाइट कलर का वाटर था, वाटर का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है। तो हमने इसमें मात्र 2 से 3 क्रिस्टल डिसॉल्व किए। तो 2 से 3 क्रिस्टल डिसॉल्व करने पर इसका कलर कैसा दिखाई दिया? डीप पर्पल कलर, इसका पर्पल कलर हो गया। मात्र 2 से 3 क्रिस्टल ही इसमें डिसॉल्व किए, और ये कैसा हो गया? डार्क पर्पल कलर का। तो डार्क पर्पल कलर का जो हो गया, फिर हमने क्या काम किया? इस KMnO4 के सॉल्यूशन में से, मतलब वाटर में जो हमने KMnO4 डिसॉल्व किया क्रिस्टल, मात्र 10 ml को हमने इससे पिकअप किया, और यहां से 10 ml KMnO4 को लेने पर हमने क्या काम किया? यहां पर कितना लिया? 10 ml। तो 10 ml लेने पर आपको देखना है, यहां पर एक हमारे पास में दूसरा कंटेनर है। क्या है? दूसरा कंटेनर, दूसरा बीकर है, जिसमें से क्या है? ये वाटर है। वाटर कैसा? कलरलेस है। तो इसमें से 2 से 3 क्रिस्टल हमने इसमें
डाल दिए। मतलब इसका जो सॉल्यूशन था 2 से 3 क्रिस्टल का, कि ये 10 ml हमने एक दूसरे बीकर में ट्रांसफर कर दिया। तो अब देखो ये भी पर्पल, इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन उठा के हमने इसमें डाल दिया 10 ml, तो ये भी आपका क्या हो गया, पर्पल हो गया। अब 10 ml फिर से हमने क्या काम किया, फिर से हमने 10 ml लिया और फिर से हमने क्या कर दिया, एक तीसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया। तीसरे कंटेनर में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। फिर से हमने क्या काम किया, 10 ml फिर से उठाया और 10 ml उठाने पर फिर से हम अनदर कंटेनर के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो अब ये देखो कि मात्र 2 से 3 क्रिस्टल हमने इस कंटेनर में डिसॉल्व किए थे, और उन 2 से 3 क्रिस्टल को उठाकर देखो यहां पर हमने क्या काम किया, यहां पर मात्र 2 से 3 क्रिस्टल ये ही डिसॉल्व किए। यहां पर हमने 10 ml ट्रांसफर किया, यहां से हमने 10 ml ट्रांसफर किया, यहां से हमने 10 ml ट्रांसफर किया। तो आप यहां पर देखो कि आपको क्या चीज दिखाई दे रहा, क्या चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप लोग। यहां पर डार्क ज्यादा था, डार्कनेस क्या थी, ज्यादा थी। यहां पर थोड़ी कम हुई, यहां पर और कम हुई, यहां पर और कम हुई। तो डार्कनेस क्या हुई, धीरे धीरे लाइट होती चली गई। अब यानी कि 2 से 3 क्रिस्टल, यानी कि इन 2 से 3 क्रिस्टल कितने पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, जिसका इंपैक्ट यहां से लेकर यहां तक आया। तो इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये मात्र 2 से 3 क्रिस्टल का इंपैक्ट यहां तक पड़ा। अब ये देखो पूरा जो वाटर है वो कैसा हो गया आपका, पूरा जो वाटर है आपका लाइट पर्पल हो गया। ये बात समझ में आई। चलो, यानी कि हमने कहा कि दिस इज बिकॉज ईच पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये जो KMnO4 के 2 से 3 क्रिस्टल है वो मिलियन ऑफ पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिससे कि जो ये रंग है, जो कलर है वो स्प्रेड हुआ एंड इम्पार्टिंग कलर ऑन डाइल्यूशन। ये जो इसका कलर का इंपैक्ट है वो डाइल्यूट करते करते यहां तक आ गया। इतनी बात समझ में आए। दिस इंडिकेट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। यहां पर आप अपनी इमेजिनेशन को देखो, ये जो पार्टिकल्स है कितना इनका इंपैक्ट पड़ा, वहां से लेके यहां तक मात्र 2 से 3 पार्टिकल्स ने कंटेनर्स को पर्पल करता हुआ चले गए। इतनी बात समझ में आई। ये फर्स्ट एग्जांपल आपका समझ में आया। चलो हम दूसरा प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी सेकंड, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, मैटर के बीच में, मैटर किससे बना हुआ, पार्टिकल्स है, और उन पार्टिकल्स के बीच में क्या स्पेस है। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो कंटिन्यूअसली मूव करता है। तो इन प्रॉपर्टीज को आइए हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास में जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। चलो, तो अब हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं बच्चों। ये हमारे पास में क्या है, एक बीकर है, और इस बीकर में हमने 100 ml क्या लिया, वाटर लिया है। और इस बीकर को हमने क्या किया, एक मार्क किया है, एक साइन लगाया है। तो आपको यहां पर साइन दिख रहा है, इस वाटर का लेवल दिख रहा है। अब हमने क्या काम किया, यहां पर एडिंग 50 ग्राम ऑफ शुगर। इस बीकर में हमने 50 ग्राम शुगर को डिसॉल्व किया। ठीक है, हमने क्या काम किया, यहां पर ये जो शुगर है ये वाटर के नीचे क्या होगी, बैठ गई, सेटल डाउन होगी। तो सेटल डाउन होने पर हमने क्या किया, डिसॉल्व द शुगर बाय स्टीयरिंग इट विद अ ग्लास रोड। हमने ग्लास रोड से इसे घुमा दिया। तो जब हमने घुमाया तो क्या हुआ, ये जो शुगर के पार्टिकल्स है, हमने शुगर तो डिसॉल्व की, वो नीचे गई, हमने जैसे घुमाया। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब आप पानी में चीनी मिलाओगे, शुगर मिलाओगे, क्या पानी का नीचे वाला ही पोर्शन मीठा होगा या फिर पूरा पोर्शन मीठा होगा? तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को सभी को पता है
कि जब भी हम कोई चीज डिसॉल्व करते हैं तो उसका जो असर है, जो उसका इम्पैक्ट है, वो पूरे वाटर पर पड़ेगा। तो पानी क्या होगा, पूरी तरीके से मीठा हो गया। तो पूरी तरीके से मीठा होने का कारण क्या है कि जो शुगर के पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में बैठ गए। चलो उस चीज को हम लोग देखते हैं। हमने पानी को क्या करा, शुगर को डिसॉल्व किया। तो शुगर को डिसॉल्व करने के बाद में यू विल नोटिस दैट द लेवल ऑफ वाटर इज द सेम। पानी, आपने चीनी को पानी में जब डिसॉल्व किया, 50 ग्राम जब शुगर आपने डिसॉल्व की, तो डिसॉल्व करने पर वाटर का लेवल नहीं बढ़ा। वाटर का लेवल क्या हो गया, बढ़ा नहीं। बट जो शुगर है वो शुगर क्या होगी, उसी के ही बीच में एडजस्ट हो गई। तो एडजस्ट होने का मतलब उससे क्या रिजल्ट, क्या कंक्लूजन निकलता है, रिजल्ट का यानी कि कंक्लूजन ये निकलता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो ये चीज समझ में आई बच्चों। चलो तो यहां पर ये चीज होगी। तो जैसे कि इसमें शुगर का लेवल था, तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि शुगर कहां गई। जब लेवल नहीं बढ़ा, वाटर का लेवल नहीं बढ़ा, तो शुगर कहां गई बताओ। तो इसका मतलब ये हो ना, शुगर के जो पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में एडजस्ट हो गए। तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में अगर एडजस्ट हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। मैटर, वाटर क्या है, मैटर है। क्योंकि ये क्या काम करता है, ये आपका डिसॉल्व करता है, मतलब कि स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और प्लस इसके अंदर मास भी होता है। ये बात समझ में आ गई। यानी कि शुगर पार्टिकल्स गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में ये चीज क्या हो चुकी है, एडजस्ट हो चुकी है। तो ये चीज समझ में आ गई। चलो अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल को समझते हैं, एक और कंक्लूजन और देखते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, वो मोशन करते हैं, कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं इसे कैसे समझते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, एक बीकर है। इस बीकर में हमने क्या लिया है, वाटर है इसमें, और वाटर में हमने फिर से वही एग्जांपल ले लिया KMnO4 का। हमने KMnO4 के क्रिस्टल डाल दिए। हमने क्या कर दिए, वाटर में KMnO4 के क्रिस्टल डाल दिए। क्रिस्टल कौन से, KMnO4। KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैंगनेट। आपको इस चीज का पता होना चाहिए। ये जो KMnO4 होता है ना, पोटेशियम KMnO4, इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट। पोटेशियम पर मैंगनेट होता है। तो जब हमने इसे वाटर में डिसॉल्व किया, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर ये देख लो, ये जो वाटर है, मात्र हमने 2 से 3 क्रिस्टल ही डाले थे इस वाटर में। तो ये पूरा का पूरा पानी क्या हो गया था, पर्पल कलर का हो गया था। कैसा हो गया था ये वाला पानी, पर्पल कलर का हो गया था। तो जब ये पानी पर्पल कलर का हो गया था, मात्र 2 से 3 क्रिस्टल डालने पर, तो वो जो पार्टिकल्स यहाँ पर डिसॉल्व हुए, तो वो डिसॉल्व होने पर वो पूरे पानी में फैल गए। तो पूरे पानी में फैलने का मतलब क्या हुआ, तो ये आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मोशन करते हैं। क्या करते हो, कंटिन्यूअसली मोशन करते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलो भाई, तो these movement of different particles among each other so that they becomes mixed uniformly called diffusion। जब ये पार्टिकल्स पूरी तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन आप लोगों ने एक और एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि जैसे आप इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती को जलाते हो, तो अगरबत्ती जलाने पर जो उसकी स्मेल है वो एयर में क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो एयर में फैलने पर कि जो उसका जो इंसेंस स्टिक का जो धुआं था, जो उसकी स्मेल थी, वो एयर में क्या होगी, मिक्स होगी यूनिफॉर्मली, और वो मोशन करती हुई हमारे पास में। और मोशन करती हुई जब हमारे पास में, तो हम उसे कह सकते हैं, उसे हम बता सकते हैं कि भाई जो उसकी स्मेल आने का क्या कारण है, मोशन करती हुई।
जैसे आपका एक और एग्जांपल है, जब आपके मतलब कि जैसे आप लोग रूम में बैठते हो और आपके किचन में कुछ ना कुछ बन रहा होता है, तो आप बिना किचन में जाए आप ये बता सकते हो कि बनने वाला जो आपकी डिश है, जो खाना है, वो क्या है, बता सकते हो। सबसे पहली बात कि आपका जो ब्रेन है वो आपका बिल्कुल ऑल्फैक्टरी लोब जो ब्रेन के अंदर होती है ना, आपको टेस्ट का, स्मेल का जो आइडिया है, पूरा इंडिकेशन है, वो ब्रेन के अंदर होता है। जब खाने की जो स्मेल है जो किचन में बन रहा है, तो वो कैसे आती है हमारे पास में, वो आती है इस तरीके से, एयर के थ्रू। यानी कि जो खाना बनता है तो उससे गैस निकलती है, वो गैस एयर के साथ मिक्स होती है और एयर के साथ मिक्स होकर हमारे साथ आती है। जब फूड की जो गैस है, जब वो एयर के साथ आएगी मोशन करती हुई, वो यूनिफॉर्मली क्या होगी, मिक्स हो गई। तो मिक्स जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन के एग्जाम्पल्स है, वो क्या है, हमारे डिफ्यूजन के एग्जाम्पल्स हैं। चलो आइए हम और देखते हैं। हमने यहां पर कहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मोशन करते हैं। तो हमने एग्जांपल ये वाला लिया था कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्मेल एंड अंटिल इंसेंस स्टिक फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे इंसेंस स्टिक है, क्या हम एबल कर सकते हैं यहां पर, व्हेन वी लाइट और बर्न इंसेंस स्टिक इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, इट्स फ्रेगनेंस स्प्रेड इन द होल रूम क्विकली। जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती जलाने पर जो उसकी स्मेल है वो पूरे कॉर्नर पर, वो क्या होती है, पूरे कॉर्नर पर फैल जाती है। तो पूरे कॉर्नर पर फैलने का जो मतलब है, तो उसका मतलब ये होगा कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मोशन करते हैं। वो क्या करेंगे, कंटिन्यूसली मोशन करेंगे। द पार्टिकल ऑफ गैस प्रोड्यूस मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन मिक्स विद द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर इन द रूम। जो गैस के पार्टिकल्स है वो हर डायरेक्शन में फैल जाते हैं। अगर आपने अगरबत्ती जलाई या आपके घर पे जो खाना बन रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि जिसके घर पे खाना बन रहा है केवल स्मेल उसे ही आएगी। वो स्मेल पड़ोसियों के यहाँ भी जा सकती है, वो स्मेल आने जाने वालों के यहाँ भी जा सकती है। तो उस पर तो कोई पार्शियलिटी नहीं होती ना। तो गैस जो होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली मिक्स होकर स्प्रेड करते, मोशन करते हैं। तो ये बात समझ में आई बच्चों, क्लियर। चलो, तो व्हेन लाइट देयर काइनेटिक एनर्जी, एक और इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, आपको समझा दूं मैं। ये थोड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि आपका काइनेटिक एनर्जी होता है आपका कौन सा, हाफ mv²। तो जैसे हमें पता है कि जो गैस होता है और आपके पास में लिक्विड होता है और आपके पास में सॉलिड होता है, तो जिस मैटर की जो मास है जितना कम होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। मास कम, वेलोसिटी ज्यादा, तो वेलोसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। यानी कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, फाइनली कहने का मतलब ये है, तो गैस के जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कब होती है, इंक्रीज जब उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। जैसे कि आपका एक एग्जांपल है, जैसे खाना है, खाना रखा हुआ है, एक खाना बिल्कुल गैस पर रखा हुआ, उसकी स्मेल का हीट करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसका जो मोशन करने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज मतलब इन द सेंस कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और जब खाना आपका ठंडा हुआ रहता है, जैसे खाना सुबह का बना हुआ खाना शाम को अगर आओगे तो किचन में भी अगर जाओगे तो आप बता नहीं सकते कि क्या खाना रखा हुआ है, क्या खाना बना था, मतलब कि अगर आपको नहीं पता है तो आप स्मेल से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट अगर खाना बन रहा है, गैस पर है, तो आप इजीली डिटेक्ट कर पाओगे। क्यों कर पाओगे, कि ताजा खाना है, उससे वेपर्स निकल रही है, वेपर्स निकलने का मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतना वो खाना दूर तक फैलेगा और आप उसकी स्मेल को डिटेक्ट कर पाओगे। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। चलो भाई,
तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी अभी हमने बताई है बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि कोई भी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट द एनर्जी विच इट इज पोजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन, जो मोशन के कारण होती है। मतलब कि मोशन का मतलब आपको यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, जब कोई ऑब्जेक्ट, इसका मास m है, इसकी v वेलोसिटी एक्वायर कर ले, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो आपकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ये बात समझ में आई? ये काइनेटिक एनर्जी होती है। चलो अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक और मोशन देखते हैं। क्या होती है आपकी ब्राउनियन मोशन। आपने नाम सुना होगा ये कि ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होती है बच्चों? कि ब्राउनियन मोशन होती है एक जिगजैग मोशन। कैसी होती है? जिगजैग मोशन होती है। द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ब्राउनियन मोशन। तो हमने क्या कहा है यहाँ पर कि इसका जो बेस्ट एविडेंस है और पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है लिक्विड के अंदर, उस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे ब्राउनियन मोशन से। ये आपके रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग देखते हैं। चलो, ही सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पोलन ग्रेन इन वाटर, यानी कि ये जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, ये क्या है? वाटर की एक ड्रॉपलेट्स है, और इस वाटर की ड्रॉपलेट्स में पोलन ग्रेन ऐड किया। मतलब पोलन ग्रेन को क्या करते? सस्पेंड कर दिया। पोलन ग्रेन क्या होता है आपको पता है बच्चों? पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ग्रेन वो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जो सीड होते हैं, मतलब कि जो नए प्लांट्स को जर्मिनेट कराते हैं, नए प्लांट्स को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देते। मतलब ये तो जब हमने इस वाटर ड्रॉपलेट्स में इस पोलन ग्रेन को ऐड मतलब सस्पेंड किया, तो इसकी जो मूवमेंट है वो जिगजैग मूवमेंट हुई, इधर से उधर, उधर से इधर। तो मैं आपको जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, वो एग्जांपल क्या है? जैसे आपके पास में एक बॉल आती है, बहुत ही मतलब कि ऐसी होती है, वो गद्दे वाली वो होती है, वो बहुत मूवमेंट करती है। अगर आप उसे अपने रूम में थ्रो करोगे, हिट करोगे हाईली स्पीड से, तो वो इधर रैंडमली मूव करती है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो जो मूवमेंट होगी इधर से उधर, उधर से इधर, तो वो आपकी क्या कहलाती है? ब्राउनियन मोशन होती है। उस तरीके का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। तो ये जो ड्रॉपलेट्स है, इसमें जो पोलन ग्रेन की जो मूवमेंट्स है वो रैंडमली हुई है, इधर उधर हुई है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? अंडर माइक्रोस्कोपिक ही फाउंड दैट द पोलन ग्रेन्स वर मूविंग रैपिडली थ्रू आउट वाटर इन अ जिगजैग वे। ये जिगजैग वे में इधर उधर, उधर इधर, इस तरीके से चलता चलेगा। तो ये आपकी मूवमेंट्स कैसी होगी? आपके मूवमेंट होगी ब्राउनियन मोशन। द पोलन ग्रेन्स मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर। यानी कि यहां पर देखो, ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन वाटर के मूवमेंट से, वाटर क्या करता है? मूवमेंट करता है, और वाटर के मूवमेंट से पोलन ग्रेन की जो मूवमेंट है वो जिगजैग मूवमेंट है। तो जिगजैग मूवमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो गया ना बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे ही हमने क्या करा, व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर अ रूम वी कैन ऑब्जर्व टाइनी डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर which are moving rapidly in a way in hazard way। तो यहां पर देखो, मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूं। जैसे एक टाइम आता है, मतलब कि जब सूरज से, मतलब कि जो हमारा घर होता है, घर में जो विंडो होती है, जब विंडो से सूरज की जब ये सनलाइट जब एंटर करती है उस होल में से, उस विंडो में से, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा बच्चों कि उस सन में से, उस सन की लाइट में से आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं। वे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, आप कभी चेक करना, आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा,
वो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं रेंडमली क्या करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देख रहे होंगे, जो सूरज से लाइट आई किसी विंडो के थ्रू, और यहाँ पर जो ये डस्ट पार्टिकल है ये मूवमेंट करते हैं, तो जिगजैग मूवमेंट करते हैं मतलब कि, तो ये आपका ब्राउनियन मोशन कहलाता है। ठीक है, दे मूव हेयर एंड देयर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर। जब एयर के पार्टिकल इन डस्ट पार्टिकल पर टकराते हैं तो ये इधर उधर मूव करते हैं। जब ये इधर उधर मूव करते हैं तो ये आपका ब्राउनियन मोशन कहलाता है। ये बात समझ में आ गई। तो फाइनली हम इसे क्या कहेंगे, द zigzag movement of a small particle suspended in a liquid or a gas is called Brownian motion। जब स्मॉल पार्टिकल्स क्या करते हैं, या तो लिक्विड हो या गैस हो, जब मूवमेंट होगी zigzag मूवमेंट होगी, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो ये जो ब्राउनियन मोशन का फैक्टर है उसे हम देख लेते हैं कि ब्राउनियन मोशन कब इंक्रीज होगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, उनका मूवमेंट इंक्रीज होगा। क्योंकि मोशन करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, वो होगी इंक्रीज। जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन भी अभी हमने एग्जांपल किया था, जैसे किचन में खाना बनता है तो उसकी जो स्मेल आती है वो डिफ्यूजन है। अगर आप अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हो उसकी स्मेल जब आती है वो डिफ्यूजन है। अगर आप परफ्यूम लगाते हो तो परफ्यूम की जो स्मेल है वो रेंडमली चारों दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, तो ये आपके क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन, दे आर टू प्रोसेस विच provide the best evidence for the motion of particles in matter। तो ये जो डिफ्यूजन है और ब्राउनियन मोशन है ये क्या करते हैं, बेस्ट एविडेंस को प्रोवाइड करते हैं, किसके, कि भाई मैटर जो होता है, मैटर के पार्टिकल्स में क्या होती है, मूवमेंट होती है। ये बात समझ में आई बच्चों, क्लियर। चलो, तो यहां पर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज और डिफ्यूजन को हम डिस्कस करते हैं। चलो भाई, तो यहां पर हमने क्या काम किया, ये हमने क्या लिया है, गैस जार लिया है, और इस गैस जार में रेड ब्राउन की मतलब रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर्स ली है। क्या ली है हमने, इस कंटेनर जार के अंदर एक ब्रोमीन गैस ली है जिसे हम Br2 बोलते हैं, ब्रोमीन गैस, जो कि कैसे कलर की होती है, रेड ब्राउन कलर की होती है। चलो, अब हमने क्या काम किया, ये जो इन्वर्ट द अनदर गैस जार कंटेनिंग एयर ओवर इट, इसमें क्या है, खाली एयर है। हमने क्या काम किया, यहां पर इसको इसमें फिट कर दिया, यानी कि इन्वर्ट कर दिया। तो इन्वर्ट करने पर क्या हुआ, तो ये चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो ब्रोमीन गैस यहां थी, वो अपर साइड पर चली गई, और जो ये व्हाइट कलर था, जो दूसरी गैस जार था, वो कैसा था, आपका व्हाइट कलर का। तो ये भी कैसा हो गया, ये वाला भी रेड ब्राउन का हो गया। जब ये रेड ब्राउन का हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ, द रेड ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन स्प्रेड आउट इनटू द अपर गैस जार कंटेनिंग एयर। ये नीचे से ऊपर दोनों एक ही हो गए, क्या हो गए, एक ही हो गए। तो द अपर गैस जार विच कंटेन्स कलरलेस एयर, एयर का कलर कैसा था, कलरलेस होता है। जब कलरलेस है तो उसने ब्रोमीन गैस ने, जो कि कैसे कलर की थी बच्चों, रेड ब्राउन कलर की थी। तो ये जो रेड ब्राउन कलर की जो गैस थी वो जब एयर में मिक्स हुई, एयर कलरलेस थी, तो उसको भी क्या कर दिया इसने, उसको भी इसने कन्वर्ट कर दिया रेड ब्राउन में, उसको भी इसने क्या कर दिया, रेड ब्राउन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसको भी क्या कर दिया, रेड ब्राउन में कन्वर्ट कर दिया। चलो, तो ये क्या हुआ कि भाई ब्रोमीन गैस का एयर में मिक्स हो जाना, ब्रोमीन जो कि रेड ब्राउन कलर की थी और जो एयर थी वो क्या थी, कलरलेस थी। तो एयर का
ब्रोमीन गैस के साथ मिक्स हो जाना, रेड ब्राउन कर देना, वो आपका डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन ही आपका एग्जाम्पल खाने का, मतलब कि जब किचन में खाना बनता है वो हमारे पास आता है, वो डिफ्यूजन के थ्रू आता है। परफ्यूम की जो स्मेल आती है हमारे के थ्रू, मतलब कि चारों तरफ फैल जाती है, वो डिफ्यूजन है। इंसेंस स्टिक की बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे कैसे हैं, वो डिफ्यूजन के हैं। तो उन एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है। क्लियर हुआ बच्चों? यहां तक कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है सर, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। ठीक है, तो एयर फ्रॉम द अपर गैस जार इज ऑल्सो डिफ्यूज इन द लोअर गैस जार थ्रू वी कैन नॉट सी इट। हम देख नहीं सकते, बट ऐसा हुआ है ना भाई, ये आपका कलरलेस था, वो आपका रेड ब्राउन था, बट ये रेड ब्राउन उस रेड ब्राउन में चला गया, बट पता नहीं कैसे गया। हम देख तो नहीं सकते, बट ऐसा हुआ है, तो ये डिफ्यूजन के थ्रू हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ है? डिफ्यूजन के थ्रू हुआ है। तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। डिफ्यूजन किसकी वजह से होता है? पार्टिकल्स के मोशन की वजह से होता है, इस पर बेस्ड होता है। डिफ्यूजन इज द फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। डिफ्यूजन आपका गैसेस में बहुत तेजी से होता है और आपका सॉलिड में बहुत धीमे से होता है। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है? बहुत धीमे से होता है। अगर गैस है, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर के अगर हल्का सा भी लीक हो गया तो आप उसकी स्मेल से बता दोगे कि भाई गैस खुला हुआ है। ठीक है, गैस क्या है? खुला हुआ। अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो टूट गया, कैसा भी है, तो आप बता नहीं सकते हो कि अगर हमने क्लोज कर दिया है वहां पर, या कोई भी हमारे पास में ऐसी जगह वहां पर सॉलिड है और हमने उसको छुपा रखा है, क्या आप बता दोगे उस चीज को कि भाई इसमें डिफ्यूजन मतलब कि क्या चीज है वो, अगर हमने छुपा रखा। बट अगर आपने गैस को हल्का सा भी लीक कर दिया तो आप इजीली बता पाओगे कि भाई ये गैस है, ये गैस लीक हो गई। बट आप सॉलिड को नहीं बता सकते, क्योंकि सॉलिड में डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो क्या होता है? बहुत स्लोएस्ट होता है। वो क्या होता है? स्लोवेस्ट होता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। आप जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसा वैसा क्या होगा? डिफ्यूजन बढ़ेगा। खाना अगर ठंडा है तो स्मेल नहीं आने की, खाने को आप गर्म कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, तो उसकी जो खाने की स्मेल है पड़ोसियों तक भी चली जाएगी। ठीक है, खाना ठंडा तो पड़ोसी नहीं बता सकते कि भाई क्या है, क्या आपने बनाया है। अगर आपने खाने को बनाया, गर्म किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो आपके पड़ोसी भी बता देंगे कि भाई खाने में क्या बना है। किसकी वजह से बताएंगे? वो डिफ्यूजन की वजह से। समझ में आया बच्चों? तो वो डिफ्यूजन होगा। तो डिफ्यूजन हम क्या करते हैं? डिफ्यूजन को हम कहते हैं यहाँ पर कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज नोन एज डिफ्यूजन। कि जब एक पार्टिकल्स का, एक मैटर के पार्टिकल्स का दूसरे मैटर के पार्टिकल्स, यानी कि इन द सेंस एयर में मिक्स हो जाना, एक गैस का दूसरी गैस में मिक्स हो जाना, वो आपका क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। ये देखो भाई कि इसकी मम्मी है, मम्मी दिखाई दे रही है, तो मम्मी इसका क्या बना? खाना बना रही है। बच्चा कहाँ? बाहर है। तो ये बता देगा कि मम्मी क्या बना रहे हो, तो बच्चे को पूछने की जरूरत नहीं है। बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा स्मार्ट है, बच्चे को पता है कि क्या बनता है। मैगी अगर बन रही है या पिज्जा बना रही है इसकी मम्मी, तो बता देगा कि आज मम्मा पिज्जा बना रही है। बात समझ में आई यहाँ पर? तो ये हमारे क्या होते हैं? डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स है जो हम देखते हैं। द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड रीचेज अस इवन फ्रॉम द कंसिडरेबल डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि आप बहुत 2 किलोमीटर पे हो कि मम्मी जो बना रही है उसकी स्मेल आ जाएगी। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या करती है? मेजर करती है। ठीक है, जहां तक उसकी स्मेल चले जाए, एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पर। ये बात समझ में आई? हाँ या ना? चलो एक और हम एग्जाम्पल और करते हैं यहाँ पर मछलियों का। ये आपको क्या दिखाई दे रही है? फिशेस दिखाई दे रही है, कितनी अच्छी लग रही है भाई। तो ये जो द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर डिफ्यूज इनटू वाटर एंड डिसॉल्व इन इट। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। अब क्या होता है यहाँ पर?
जो गैस है, गैस किस में प्रेजेंट है? एयर के अंदर प्रेजेंट है। ये एयर में क्या करते हैं? डिफ्यूज करती है। तो एयर में जो डिफ्यूज करती है तो ये क्या करते हैं? वाटर के अंदर भी तो ऑक्सीजन होती है, वाटर के अंदर भी क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो वो जो ब्रीथ करते हैं, जो सांस लेते हैं, वो किसकी वजह से लेते हैं? डिसॉल्व ऑक्सीजन की वजह से। जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है, जो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, वो वाटर में जाता है, और वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को जब वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। वो डिफ्यूजन का ही एक प्रोसेस होता है। वो क्या होता है? डिफ्यूजन का ही एक प्रोसेस होता है। एक और देख लो, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। अगर पानी में हम क्या करते, थोड़ी सी भी, अगर पानी के अंदर हम थोड़ा सी भी इंक डाल दे, तो वो पूरे पानी को क्या कर देगी? अपने कलर में बना देगी, मतलब पर्पल कलर में कन्वर्ट कर देगी उसको। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? आपका डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। ये भी डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। The smell of perfume spreads due to diffusion of perfume vapors into air। हमने आपको एग्जांपल्स बताया कि भाई परफ्यूम की जो स्मेल है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है, कोई भी बंदा बता सकता है स्मेल को। जो डिफ्यूजन होता है वो सारी डायरेक्शन में होता है। इतनी बात समझ में आई? ये आपका किसका होता है? डिफ्यूजन। स्मेल देख लो, डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है आपका? बहुत बहुत कम होता है। और जो डिफ्यूजन गैस में होता है वो बहुत ज्यादा होता है। गैस में क्या होता है? डिफ्यूजन ज्यादा होता है। तो यहां पर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि ये हमारे पास में रंग बिरंगी चौक है, ठीक है? ये रंग बिरंगी चौक है, एक सॉलिड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये हमारे पास में क्या है? आयरन नेल है, कील है। तो आयरन नेल क्या होते हैं? सॉलिड है। अब यहां पर देखो, ये हमारे पास में क्या है? आइस क्यूब है। ये क्या है? आइस क्यूब है। तो आपको इनमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? भाई जो जल्दी टूट गया उनके बीच में अट्रैक्शन कम, और जो जल्दी से नहीं टूटा उनके बीच में अट्रैक्शन बड़ा। सॉलिड है। आप चौक को तोड़ सकते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अभी लाओ हमारे सामने, अभी तोड़ के दिखा देंगे आपको। बट यहाँ पर जो चौक है उसे तोड़ा जा सकता है, यानी कि इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है? अट्रैक्शन फोर्स क्या है? कम है। बट अगर मैं कहूं कि आप आयरन नेल को तोड़ सकते हो, कोई है आप लोगों में से कि जो आयरन नेल को हाथ से तोड़ दे? कोई है? नहीं, हम नहीं तोड़ सकते क्योंकि बहुत सॉलिड है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक, आप में से कोई हो सकता है जो बॉडी बिल्डर है जो तोड़ सकता हो, ठीक है? होने कुछ भी हो सकता है। देखो ये आइस है, आइस को तोड़ा तो नहीं जा सकता है, बट इसे मेल्ट किया जा सकता है, ठीक है? इसे मेल्ट किया जा सकता है। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक एंड आयरन नेल एंड अ क्यूब ऑफ आइस, हिट देम विद हैमर। आप इनको खुद से तो नहीं तोड़ सकते, हथौड़ा मार दो। तो हथौड़ा मारने पर क्या होगा? हैमर से ये बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। ये बिखरने के तो है नहीं, बट एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी, मेटल को आपको पढ़ना है। ये बिखरने के तो है नहीं, मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, ये भी फिर से क्या हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो विच इज इजियर टू ब्रेक, इनमें से आसान कौन है तोड़ना? और किसको विच रिक्वायर मोर फोर्स, किसको ज्यादा फोर्स की जरूरत है? बताओ बच्चों, किसको ज्यादा फोर्स की जरूरत है? क्या चौक को, जब चौक को तोड़ेंगे ज्यादा फोर्स की जरूरत है? अरे नहीं सर, इसे तो हम हाथ से भी तोड़ सकते हैं, इसको हथौड़ा मारने की क्या जरूरत, और इसको तोड़ने की क्या जरूरत? इसको तो बेचारे को गर्मी ही इतनी हो रही है, ऐसा तो बाहर रख दो, अपने आप मेल्ट हो जाएगा, या तो हथौड़े से क्या जरूरत? बट आयरन नेल को जरूरत है, ठीक है? आयरन नेल को हथौड़ा मारकर तोड़ा जा सकता है, तोड़ तो नहीं सकते, बट इसको हम पिचका सकते हैं, ठीक है? थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो इसके पास में क्या होता है, फोर्स ज्यादा होता है, इसके पास में फोर्स क्या होता है, कम होता है। तो आप बता पाओगे कि इट इजी टू ब्रेक द पीस ऑफ चौक, चौक को तोड़ना आसान है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। क्यूब ऑफ आइस रिक्वायर मोर फोर्स whereas the iron nail does not break even with a large force, ज्यादा फोर्स में भी नहीं टूटने का, थिन शीट में कन्वर्ट होगा ये वाला। ठीक है, ये क्या होगा, थिन शीट में कन्वर्ट होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ चॉक इज क्वाइटली, बहुत कम फोर्स है, आप आसानी से तोड़ दोगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस इज बिट स्ट्रोंगर है, whereas the force of attraction between the particles of iron nail is very very strong, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किसके, आयरन नेल के पार्टिकल्स में। ठीक है, आयरन नेल्स के पार्टिकल में फोर्स क्या है, ज्यादा है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर्स, सॉलिड मैटर्स मतलब जो भी हमारे पास में सॉलिड मैटर होते हैं उनके बीच में जो पार्टिकल्स मतलब जो फोर्स होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और जो हमारे पास में गैसियस मैटर होता है उनके बीच में फोर्स क्या होता है, कम होता है। जिनमें फोर्स ज्यादा उनकी दूरियां कम, और जिनमें फोर्स कम उनकी दूरियां ज्यादा। अट्रैक्शन फोर्स तो ऐसा ही है, अट्रैक्शन फोर्स दूरियां घटाता है। अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, जो डिस्टेंस है वो घटाता है, और जब डिस्टेंस घटती है तो सॉलिडिटी आती है, जब डिस्टेंस बढ़ती है तो सॉलिडिटी क्या, गैस में कन्वर्ट होता है, फिर तो दूर दूर हो जाते हो, क्या हो जाते हैं वो, दूर दूर। बात समझ में आई बच्चों यहां तक? तो अब हमने जो पढ़ा है उन मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं। देखो जो मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। हाँ सर बिल्कुल स्पेस है, अभी हमने एग्जांपल पढ़ा है, कौन सा एग्जांपल है, याद है? अगर याद है तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, कमेंट में बताना कि उन एग्जांपल्स क्या क्या हमने एग्जांपल्स किए हैं। क्या ये पार्टिकल्स जो आपके मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, और क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं? बिल्कुल सर करते हैं, अभी हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूजन। खाना जब किचन में बनता है तो उसका एग्जाम्पल देखा, क्योंकि इंसेंस स्टिक जलाई थी हमने, रोज जलाते हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, बिल्कुल होता है। अभी हमने आयरन नेल का चौक का एग्जाम्पल पढ़ा है, आइस क्यूब का एग्जाम्पल पढ़ा है, ठीक है। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है आज हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।